हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेजू स्पोर्ट पर। तो साथियों, क्या हालचाल है? आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जा रहा है आरपीएससी के द्वारा। ग्रुप ए का पेपर आयोजित किया गया था, इसके बारे में हमने डिटेल से बात की। मैंने उस समय आपको बताया था कि भैया एक तो मार्च का महीना और एक आपका फरवरी का महीना पड़ जाना, बताया था। जिन लोगों ने फॉलो किया है उनको डेफिनेटली आज फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो आज का जो पेपर हुआ है वो भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो हम डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर तो एटलीस्ट हम डिस्कस कर ही लेते हैं। आप में से जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लेना है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। एक बात और, जो साथी करंट अफेयर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनका आज पेपर था या जिन्होंने देखा भी है, उनको कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है कि भैया स्वाद आया या नहीं आया, बढ़िया मजे मजे आए ना एकदम से। आपकी जो फीडबैक है इस वीडियो के प्रति, आपके जो कमेंट हैं, वो अगले 30-40 मिनट तक मैं पर्सनली देखने वाला हूं। आपको कोई क्वेरी है एसआई बैच को लेकर, ईओ को लेकर, जितना कुछ भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इस पे यूट्यूब पे अगर नए हैं तो यूट्यूब को जो है आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे बात समझ में? अब चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर करंट अफेयर का जो वेटेज है वो कितना, 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन का है? 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब उस 10 क्वेश्चन में मैंने आपको पिछली बार कहा था कि भाई ग्रुप ए के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं मार्च से, 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बाकी के फरवरी महीने से भी आए हैं और बाकी एक दो जो है वो दिसंबर वगैरह से भी उठाए। आज के इस सेशन में, आज के इस पेपर में हम देख लेते हैं कि भैया 10 में से कितने क्वेश्चन हैं जो मार्च महीने से आ रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारी बात को फॉलो किया था, मैंने आपको कहा था कि भाई मार्च का करंट अफेयर ढंग से देख जाना, मार्च और फरवरी का दो बताया था। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम में भी आपको एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख के बताया था कि भैया इनको ढंग से कर लेना, आपको फ्री पॉकेट के 10 नंबर मिल रहे हैं। हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत सीमित मात्रा में है। आपने देखा होगा मार्केट में प्रत्येक महीने के 90 पेज, 60 पेज, 66 पेज मिलते हैं आपको। अगर आप एक जगह अर्धवार्षिक भी लेने जाते हो ना, हाफ ईयर जो आपकी किताब आती है, उसमें भी 250, 250, 300 पेज होते हैं। बात यह है कि कम कंटेंट में, कम इनपुट के अंदर आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आना है। हमारा ध्येय हमेशा ये रहता है, आज के दिन अगर किसी स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो किसी की भी तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी है, आरपीएससी है, अधीनस्थ बोर्ड है, एसएससी, बैंक है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो कंटेंट की अधिकता है, जिससे हर कोई पीड़ित है। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको सीमित मात्रा में पर क्वालिटी मैटर आपको उपलब्ध कराए। उसका नतीजा आपके आज के पेपर में देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवाया था, ये आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज में भी आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे। और मैंने ये कहा था कि भैया ये जो आयोजन हो रहा है, कौन सा, वेस्ट जोन से संबंधित जितने भी वाइस चांसलर हैं उनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। उसका आयोजन जो है वो जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डबोक, उदयपुर में किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। पर हमारा मकसद तो ये भी था ना कि साथ में कि आपको अप्रोच दे के जाएंगे किस तरीके से करंट अफेयर आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंट मानना है। ये सबमिट है, ऐसे सबमिट या ऐसे सम्मेलन बहुत से होते हैं। अगर पर डे भी बात करें तो राजस्थान में 7-8 समिट, 7-8 आयोजन अभी एट प्रेजेंट चल रहे होंगे, वो भी राज्य स्तर के। पर आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण है, जिसमें कोई बढ़िया काम हो रहा हो, जो किसी दिवस विशेष, किसी संस्था विशेष जो कि महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि, उसके द्वारा आयोजन किया जा रहा हो, या कोई ना कोई ऐसा मुख्य पदाधिकारी जो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा हो। ये क्यों महत्वपूर्ण हुई? ये इसलिए महत्वपूर्ण हुई कि हमने डिस्कस किया था कि भाई इसका उद्घाटन जो है वो हमारे राज्यपाल महोदय या फिर जो चांसलर हैं, कुलाधिपति हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है। इसलिए ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता और पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये कंटेंट जो हम बता रहे हैं ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनसे आपको नजरिया मिलेगा एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से सेक्शन है उनको हमें महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। जैसे मैंने अभी आपको जो है वो टेलीग्राम में बताया था पिछली बार, जब 31 तारीख को आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ था, ग्रुप ए का पेपर हुआ, उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया अभी हाल फिलहाल में एक नया पैटर्न आया है कि जो पुरस्कार है, पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है एक या दो स्टेटमेंट तो करंट से पूछे जाते हैं, जो करंट में है, और उसके साथ में एक स्टैटिक स्टेटमेंट भी यहाँ से पूछा जाता है। ये सारा कुछ जो है वो ये मेरे को पता थोड़ी होता है, मैं साथ में पेपर देखता हूँ, उससे मेरे को ट्रेंड का पता चलता है। इसी प्रकार आप ट्रेंड का पता लगाने के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या तो आप अपने स्तर पर देख लो या हमारी तरफ से जो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अब इसमें ध्यान रखना मई तक है, मई के दो पेपर हैं, जिसमें एक तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स है, वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी यूपीएससी के सीडीएस वगैरह के जितने भी क्वेश्चन
जितने भी पेपर एक वर्ष के अंदर आयोजित हुए हैं और उसमें करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एक जगह एक पीडीएफ में आपको उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से शामिल हैं? आरपीएससी के शामिल है, आरपीएससी कोई भी एग्जाम कराती है उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है वो इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड है, ठीक है, और यूपीएससी है। तीनों ही संस्थाओं द्वारा जो भी पेपर आयोजित कराए जाते हैं और उनमें करंट अफेयर के, योजनाओं के, बजट के, आर्थिक समीक्षा के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे इसमें अपडेट होते रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल इसकी वैलिडिटी कितनी है? 31 दिसंबर तक है। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, पीडीएफ भी मिलती हैं, बजट है, आर्थिक समीक्षा है, टेस्ट सीरीज है, सारा कुछ मिलता है नॉमिनल प्राइस के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भैया एशिया के अंदर जो आपकी एशियाई कप तीरंदाजी 2026 का आयोजन हुआ है, इसमें रजत चौहान जो कि आपके राजस्थान पुलिस के अंदर डिप्टी भी हैं आरएसी बटालियन के अंदर, तो इनके द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो मैंने आपको बताया कि भैया इसमें रजत चौहान जी ने 3 पदक जीते थे, जिसमें एक तो आपका कौन सा है? गोल्ड मेडल। एक तो कौन सा है? गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल कौन कौन से हो गए? 3 हो गए भैया, ये तो सभी गोल्ड मेडल दे रखे हैं। 2 हमने जीते थे कांस्य, 2 हमने क्या जीते हैं? कांस्य, जिसमें एक तो क्या है? इंडिविजुअल श्रेणी के अंदर है, मतलब व्यक्तिगत है, और एक है मिक्स्ड के अंदर, मिश्रित के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया कुल कितने पदक जीते? 3। 3 में से कौन से हैं? एक तो आपका स्वर्ण पदक है जो कि इंडिविजुअल जीता गया है, और एक जो है आपका मिश्रित में जो है वो आपका गोल्ड जीता है, और कांस्य पदक जीते हैं 2, एक तो व्यक्तिगत में और एक मिश्रित। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा इसमें सही? 1 स्वर्ण और 2 कांस्य। नेक्स्ट आपका है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है राजस्थान सरकार का। इसको पुरस्कार दिया गया है नई दिल्ली के अंदर। मैंने आपको पढ़ा रहा था उस समय भी बताया, टेस्ट सीरीज में तो इंडिविजुअल ये हूबहू जो है वो क्वेश्चन शामिल किया गया है। उसमें आप देख पाओगे कि इनको क्या दिया गया है? डायमंड अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? डायमंड अवार्ड दिया गया है। बाकी ये नोट्स में आप देख ही सकते हो स्क्रीन। नेक्स्ट आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार, मार्च महीने में हुआ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे मार्च महीने से हैं। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसके बारे में स्टेटमेंट पूछा गया और बारीक बारीक जो है वो चेंज किए गए हैं। आप देख सकते हैं, देखो अगर टीचर की बात करें, मेंटोर की बात करें, मैं मेरी खुद की भी बात कर लूँ तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अब आसान लग सकते हैं कि ओहो छोटा सा 2 ही तो चेंज हुए हैं। यहाँ पर जो है वो उपन्यास 6 नहीं है, 4 है। यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी है या लघु कथा संग्रह है, ये 4 नहीं था, 6 था, आपस में इंटरचेंज किया, छोटा सा तो चेंज था। एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, आप एग्जाम हॉल में जाकर और फिर उस प्रेशर के अंदर लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जाकर आप अगर वहां पर पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तो नहीं हो पाता। समझ रहे हो? तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, देखने को अब आसान लग सकते हैं, बाहर बैठने से आसान लगते हैं, पर आप अगर अभ्यर्थी की तरह सोचोगे, उस एग्जाम हॉल में जो प्रेशर रहता है उसके हिसाब से सोचोगे, सही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर हमें आ भी रहा है तो बी की बजाय सी को देखते हैं एक बार। समझ रहे हो? पर हाँ, कंटेंट से हमारे से है ये हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि कविता संग्रह जो है ये 8 है, ये सही दे रखा है। 4 उपन्यास हैं, 4 की जगह 6 दे रखा है, और शॉर्ट स्टोरी जो 6 थी इनको 4 दे रखा है। तो मतलब शॉर्ट स्टोरी और उपन्यास हैं, इन दोनों को आपस में चेंज किया गया है। ठीक है, एक चेंजमेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला कि राजस्थानी भाषा के लिए जितेंद्र जी सोनी की एक किताब है जिसका नाम है बरखमा। मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 कहानियां हैं, और मैंने ये भी बताया था कि बरखमा का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है दया वाला, दयालु, जो दूसरों को माफ करना जानता हो। ठीक है, तो ये कविता नहीं होगा, कविता की जगह क्या होगा? आपकी जो है वो कहानियों का संग्रह हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको लघु कथाएं यहाँ पर बताई थी। 3 स्टोरी इसके अंदर हैं, ये भी मैंने आपको बताई है। मैंने ये भी बताया था कि ये जितेंद्र जी सोनी है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, और कुछ समय पहले तक ये जयपुर के कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। हाँ, 24 भाषा वाला जो स्टेटमेंट है ये तो मैंने आपको बाकायदा लिख के बताया था कि जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी 8वीं हमारी अनुसूची है भारतीय संविधान की, इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। इसके अलावा 2 अन्य भाषाओं में भी ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, जिसमें एक तो आपका कौन सा हो गया? राजस्थानी, एक तो राजस्थानी भाषा के लिए, और एक जो है आपका इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है, ये भी मार्च से ही है, राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों स्टेटमेंट आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक आपको दैनिक रूप से कार्य नहीं करना। तो पहले जो ये सीमा थी वो 9 घंटे की थी डेली की, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 घंटे कर दिया गया है। तो चलो यहाँ तक सही है।
फिर यहाँ कहा गया कि सप्ताह में 60 दिन से अधिक कार्य नहीं कर सकते, 60 दिन से अधिक कार्य नहीं कर सकते। भैया 60 दिन नहीं है, 60 की बजाय यहाँ पर कितना है, 48। साप्ताहिक जो ड्यूटी टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 48 घंटे रहेगा इस अधिनियम के तहत। मूल अधिनियम भी मैंने आपको बताया था कि भाई मूल अधिनियम जो है वो 1958 का है। कौन सा है, 1958 का है। 1958 के इस मूल अधिनियम में 2026 के अंदर, मार्च 2026 में अब क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, 60 की जगह 48 आएगा। दूसरा स्टेटमेंट है 14 से 16 वर्ष के बीच के आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक नहीं लगा सकते। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इस संशोधन विधेयक में नहीं दिया गया है। मैंने जो है वो 8 पेज की पीडीएफ है, वापस से देखिए, उस समय तो देखी थी, अभी भी वापस देखिए, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत होने वाले। नेक्स्ट आपका है पर्पल फेस्ट। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं जिन्होंने सीरियसली फॉलो किया होगा कि सर नोट्स में जो है वो पर्पल फेस्ट के बारे में आपने बता तो रखा है, पर उसमें ये बता रखा है केवल कि राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। आपने ये नहीं बताया कि किन के लिए किया गया है। तो जो साथी यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास उपलब्ध है, 1 रुपया नहीं लग रहा आपका, आपको केवल देखनी मात्र है। समझ रहे हो बात को, बहुत बेहतरीन तरीके से स्लाइड जो है वो डिजाइन की करके और क्लास ली जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पर्पल फेस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया 13 मार्च 2026 को राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। जब हम ये क्लास ले रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया जो इसका आयोजन किया गया है, किसका, पर्पल फेस्ट का जो आयोजन किया गया है वो विशेष रूप से दिव्यांग जनों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किया गया है। हूबहू लाइन थी, हूबहू वर्ड थे, अगर आप वापस से जाके देख लो, रिकॉर्डेड है, पहले से अपलोड है। मैंने कहा था कि पर्पल फेस्ट है, 13 मार्च को इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया है, किन लोगों के लिए, दिव्यांग जनों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। सेम लाइन बोली थी मैंने और वही पूछा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको क्लास लेनी आवश्यक है, नोट्स से पढ़ते हो नो डाउट पढ़ना चाहिए, पर आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो क्लास में ही बता दी जाती हैं, वो या तो आपको नोट्स में एड ऑन करनी होती है या फिर उनको दिमाग से ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है ये मंजूर जनवरी 2026 में की गई थी, परंतु ये प्रभावी रूप से जो लागू की गई है वो कब की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको प्रभावी रूप से लागू कब कब किया गया है, मार्च में। कब किया गया है, मार्च 2026 में। पहला स्टेटमेंट है विनिर्माण के लिए, किसके लिए, विनिर्माण के लिए। आप सभी को पता होगा कि इस पॉलिसी को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो सर्विस सेक्टर के अंदर मतलब सेवा क्षेत्र में, और एक विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है विनिर्माण जो क्षेत्र है इसमें 3 कैटेगरियां हैं अलग अलग, 50 से 300 करोड़, 300 से 1000 करोड़ और 1000 से अधिक करोड़ के रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो न्यूनतम जो आपकी सीमा है वो यहाँ पर पूछी है, तो कितनी है, 50 करोड़, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए कितनी है, 25 करोड़ है। ठीक है, दोनों चीजें आपको टेबल के माध्यम से बताई थी, बताई या नहीं बताई, बताई थी। यहां पर जो है वो न्यूनतम आपको जो लिमिट दे रखी है वो 100 करोड़ की दे रखी है, जो कि 50 करोड़ होनी चाहिए थी विनिर्माण क्षेत्र में। यही क्वेश्चन जो अगर सर्विस सेक्टर के लिए पूछता तो 25 करोड़ होनी थी। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि एमएसएमई के लिए इस पैकेज में प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ में पंजीकृत अगर है तो उसमें न्यूनतम जो निवेश है वो 60 करोड़ का होगा। ये न्यूनतम निवेश जो है वो 60 करोड़ का नहीं होगा यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है और ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी संख्या में छोटा छोटा चेंज किया, जैसे यहाँ पर जो टोटल स्किल थी वो कितनी थी, 63 थी। कितनी, 63। आपको कितने दिए हैं, 73 दिए। दो प्रकार की स्किल का यहाँ पर आयोजन किया गया है, दो प्रकार के कौशल के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें एक तो कौन सा है, ऑन साइट है और एक ऑफ साइट है। ध्यान रखना ऑन साइट की जो संख्या है वो बिल्कुल सही है, ऑन साइट जो कितनी है, 43 है, परंतु ऑफ साइट है, इन ऑफ साइट में आपको ध्यान रखना है 10 का इंक्रीमेंट किया गया है। यहाँ पर 20 होनी चाहिए थी, जो कि कितनी है, 30 कर दी गई है, और यहाँ पर 73 नहीं 63 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है संघाई वाला, संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा किसको, जो विजेता होंगे वो, ये स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। हालांकि हमने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको नहीं कराया था, पर मैं हिस्ट्री 360 में जहां पढ़ाता हूँ करंट अफेयर, दो प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है, तो वहां पर ये डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड वाले कोर्स में यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर किया गया था।
ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही हो रहे हैं। 63 वाला जो है वो भी आपका यहाँ से सही हो रहा है। और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, ये जो संघाई वाला मैंने बताया कि संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा, ये भी जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट बी सही है और ए गलत है। अब हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं भाई, अभी तक जो है हमने हमने जो है वो 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर कवर किए हैं डायरेक्ट। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं तो ये मानता हूँ एक क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाना, नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों का जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इन तीनों का जो संघर्ष चल रहा है, इसी बीच में ऊर्जा का आपातकाल क्रिएट हुआ है। एनर्जी को लेकर इमरजेंसी रही है, चाहे वो फ्यूल की बात कर लें, हम जो लिक्विड वाला है जैसे गैस की बात कर लें, सभी के अंदर जो है वो अब थोड़ी सी मारामारी रही है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में यूरोपीय देश है स्लोवेनिया। ये यूरोपीय देश ऐसा है जिसने ईंधन से संबंधित, फ्यूल से संबंधित राशनिंग करने का काम किया है। राशनिंग का मतलब है कंट्रोल करने का काम किया है। आपने राशनिंग का नाम आरबीआई जब आप पढ़ते हो, बैंकिंग वाला सेक्टर पढ़ते हो, तो उस समय भी आपने नाम सुना होगा कि भाई बैंकिंग में आरबीआई का एक काम जो है वो साख की राशनिंग करना भी होता है। बैंकों को कंट्रोल करने का काम भी होता है। तो यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने कहा कि निजी को जितने भी व्हीकल हैं, जो पर्सनल व्हीकल हैं, उनमें हम एक बार में 50 लीटर से अधिक जो है वो फ्यूल नहीं देंगे। ये कंट्रोलिंग की गई है और ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है उसके नाम में किस देश के राष्ट्रपति का नाम है? ठीक है, तो पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्री का नाम पता होना चाहिए और उसके बाद में जो है आपको ये पता चलेगा कि भाई इसमें नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, मतलब पुतिन के खिलाफ कोई नहीं है। तो पुतिन कहाँ के हैं? रशिया के हैं, तो रशिया इसका आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा जो कवरेज रहा है, वो आपको पता है कि भैया हमारा जो कवरेज है वो 10 में से 8 क्वेश्चन का रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक स्टेटमेंट हटा दिया और एक लगा दिया, और वो नहीं है। 8 क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं, एक क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ऑस्कर वाला, हाँ, अगर करना चाहते हो तो कर सकते थे, पर बेसिकली होता क्या है, ऑस्कर से ये पूछा जाता है कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, और आपकी जो बेस्ट फिल्म है वो किसे मिली है, या फिर भारत से संबंधित कोई अगर वहाँ पर है, कोई शॉर्ट फिल्म गई है या फिर डॉक्यूमेंट्री गई है, तो उसके बारे में हम पढ़। ठीक है, आगे बात समझ में। सीमित मात्रा में मैक्सिमम आउटपुट मिला है, एसआई वालों को ध्यान रखना है। एसआई वाले जो हैं उनको आपको करंट अफेयर छोड़ के नहीं जाना। 30 से 32 क्वेश्चन आएंगे। रक्षक बैच में हम बहुत बेहतरीन तरीके से, ये बेहतरीन था, इससे भी और बेहतर हम जो है वो रक्षक बैच में कर रहे हैं। आपको प्रत्येक विषय के पीडीएफ वगैरह के नोट्स मिलने, और वो सारा कुछ है। जो साथी पीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं री एग्जाम 2021 के लिए, उनके लिए प्रॉपर तरीके से जो है वो हमने बैच स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जो पहले दिन से ही मिल जाएंगी। अभी से अपलोड है, 36 टेस्ट इसमें अपलोड है। इसके अलावा 2700 टेस्ट हिंदी के अपलोड है, क्योंकि हिंदी का अपने आप में 50% वेटेज रहता है। और अगर यदि कोई आपको मेरिट में शामिल करेगा, तो जीके वाले में तो आपको मिनिमम नंबर का टारगेट रखना है। ठीक है, जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है, हिंदी वाला जो पेपर है वही आपको ऊपर लेके जाएगा। यहाँ से ही आप स्कोर कर सकते हो। स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है या स्कोरिंग जो पार्ट है आपके सिलेबस का, वो हिंदी ही है। तो यहाँ पर आपको 27 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 2700 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आरपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपको जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मैंने बता दी, वो आपको एप्लीकेशन में मिलने वाली है। अगर आपको ये सवाल है कि भाई किस तरीके से हम डाउनलोड करें, तो एके स्पोर्ट पे जाना, जिस नाम से आप ये चैनल देख रहे हो उसी के नाम से एप्लीकेशन है। इसमें कोर्सेज में जाओगे, कोर्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एसआई से संबंधित हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आपने अगर फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है तो आपको कमेंट करना है कि भैया किस तरीके का पेपर आपका गया है। ठीक है, आगे वाली भर्ती में जो साथी शामिल होना चाहते हैं वो एक बात ध्यान रख लेना कि आपको जो है वो मार्च महीने का करंट अफेयर नहीं छोड़ना है, विशेषकर राजस्थान का। और वैसे भी 25 पेज हैं, ढंग से कर लेना यार। ठीक है, फ्री पॉकेट के नंबर है, आप ये मानो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ते हो, 2 2 4 4 5 5 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। 10 क्वेश्चन का बोनस मिल रहा है आपको यहाँ। मतलब आपकी लड़ाई जो है वो 11वीं क्वेश्चन से ही है, 10 का तो है ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।